श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च यानी कि आज के दिन है रवि अमावस्या। आज के दिन आपको क्या करना है, आज शाम 7:30 बजे के बाद इस उपाय को आपको करना है। इस वीडियो में आपको मैं टोटल 3 उपाय बताऊंगा, जो आपको अगर पितृ दोष होगा तो सब समाप्त होगा और घर में आपके खुशियाँ आएंगी इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इन्हीं उपायों को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवमहापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है, एक दीपक वाला। तो इस उपाय को हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इस उपाय के फायदे क्या है, सबसे पहले हम सभी लोग ये जानते हैं कि इस उपाय के ये फायदे हैं कि अगर आपके घर में पितृ दोष है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और आप सभी को पता है कि अगर पितृ दोष होता है तो हमारे रुके हुए काम तो रुक ही जाते हैं, साथ ही साथ धन संपदा की कमी होती है। 1 रुपये कमाते हैं 1.25 रुपये खर्च होता है, घर में खुशियाँ नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही है तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी एक दिए की। ठीक है, एक दिया लेना, उस दिए के अंदर लंबी बातें रखना और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना। ठीक है, ऐसा दिया तैयार करो और इस दिए को लेकर जाओ किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं भी लेकर जाओ और इस दिए को आपको जलाना है। अपने पितरों का स्मरण कर कर, साथ ही साथ भगवान शंकर का स्मरण कर कर इस दीपक को आपको जलाना है। ठीक है, जलाओ। कहाँ पर जलाओगे, पर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं पर भी आप जला सकते हो। अगर यहाँ नहीं जा सकते तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आरओ। अगर आपके किचन में आरओ है या फिर कोई हंडा भरते हो, परिंदा भरते हो जिसमें से आप पानी पीते हो, मटका भरते हो, तो वहाँ पर इस दिए को आप जला सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी जला सकते हो। वहाँ नहीं जला सकते तो बड़ के पेड़ के नीचे जला दो, बड़ का पेड़ जो होता है वहाँ जला दो, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जला दो। इस दीपक को पर आपको अमावस के दिन शाम के समय हर कोई इस उपाय को बताता है, क्योंकि इससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारे पितृ खुश होते हैं। जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना, तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपके घर में कभी संपदा की कमी ना हो, साथ ही साथ हर व्यक्ति खुश रहे। ठीक है, तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। पर आप जब दिया लगाओगे ना तो पितरों का स्मरण कर कर, साथ ही साथ जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख कर कर आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं या फिर अपने घर में किचन में मटके के पास, परिंदे के पास या आरओ के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर उस दीपक की जो लो है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप जलाओगे ना उस दीपक को तो जो दक्षिण दिशा में उस दीपक की लो होनी चाहिए। ऐसा दिया जला दो और बस वहीं पर अपने पितरों की प्रार्थना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस आपको इतना उपाय करना है, जो भी आपके घर में पितृदोष होगा वो सब समाप्त होगा। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है लौंग से। इस उपाय को कैसे करोगे, सबसे पहले हम इस उपाय के फायदे जानते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कर्जा है, आप सबसे पहले तो बड़ा यही है इस उपाय का फायदा कि हमारे घर में अगर कर्जा होगा तो वो इस उपाय से समाप्त होगा। साथ ही साथ धन संपदा की कमी होगी तो वो धन संपदा की जो कमी है वो दूर होगी। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी लौंग की। ठीक है, लौंग आपको कितनी लेने हैं, मात्र 1-2 आपको लौंग लेनी है। ठीक है, गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमें लौंग लेना है कि 5 लेना है कि 7 लेना है, ऐसा नहीं कहा। तो आप जितनी लौंग लेना चाहो ले सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि जो आप लौंग का फूल देख पा रहे हो ना, ये जो आजू बाजू से वो फूल की डंडी निकल रही है, तो ये डंडी टूटी हुई नहीं हो, बिल्कुल अच्छी सी लौंग हो, आपको ऐसी लौंग लेना है। ठीक है, लौंग लो, साथ ही साथ 1 कलश जल लेना है। ठीक है, आप चाहो तो इस कलश के अंदर उस लौंग को डाल सकते हो। ठीक है, नहीं डालना चाहो तो बस ऐसे ही इस कलश को लेकर जाओ बड़ के पेड़ के नीचे। ऐसे बड़ के पेड़ के नीचे जा सकते हो आप जहाँ शंकर जी का शिवलिंग रखा हो। अगर शंकर जी का शिवलिंग नहीं है तो आप इस उपाय को खाली बड़ का पेड़ है उसके नीचे भी कर सकते हो। इस उपाय को कैसे करोगे, पहुंचने के बाद बड़ के पेड़ के नीचे जो घर से अगर आपने लौंग को जल में डाल दिया हो तो इस जल को भगवान शंकर की शिवलिंग पर बड़ के पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे। अगर शिवलिंग नहीं है तो लौंग का वहाँ पर बटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग का भोग लगा दीजिए और उस जल को ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए। उस भोग लगाते हैं ना हम, जब जल घुमाते हैं बस वैसे घुमा दीजिए और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोग लगाइए और जल समर्पित करिए। ठीक है, और अगर बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, उस शिवलिंग पर आपको ये लौंग समर्पित करो या लौंग का जल
आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर या उस लौंग का भोग आपको लगाकर बड़ के पेड़ के नीचे आ जाना है। ठीक है, बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करो। जो भी आपके घर में कर्ज की समस्या होगी वो कर्जे की समस्या इस उपाय से दूर होने वाली है। तो ये था गुरुजी का अमावस का दूसरा उपाय जो आपको मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, क्या करना है फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। एक लौंग लेना है। अगर बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग है तो आप लौंग का जल तैयार कर लो, नहीं है तो खाली लौंग लेकर जाओ और थोड़ा सा जल लेकर जाओ, क्योंकि हमें लौंग का भोग लगाना है तो जल फिराना पड़ेगा। ठीक है, जल फिराओ बस, और कुछ नहीं। लौंग का भोग लगाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बस आ जाना है अपने घर में, प्रार्थना कर कर जो भी कर्जे की समस्या होगी वो इस उपाय से दूर होने वाली है। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे सभी लोगों को ये उपाय पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा